कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और वीर सावरकर के बीच जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर राहुल गांधी ने संसद से वीर सावरकर पर जो है कई हमले किए हैं और कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इस पर जवाब देने के लिए हमारे साथ वीर सावरकर के जी के परपोते रंजीत सावरकर जी हैं। सर, क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने एक बार फिर वीर सावरकर पर हमला बोला है। देखो, इसमें दो एंगल है। पहला यह है कि सावरकर हिंदुत्व के प्रणेता है और इसीलिए उन्हें बदनाम करे तो मुस्लिम वोटों का एक परिवर्तन कांग्रेस की तरफ हो जाएगा, इसके लिए प्रयास है। और दूसरा यह है कि गांधी और नेहरू के कई गलत काम, मैं पाप कहूँगा, आज बाहर आ रहे, तो उसके डॉक्यूमेंट्स ओपन हो रहे। तो इसके पहले ही जो दोष गांधी और नेहरू का है वो सावरकर जी ऊपर बढ़ना चाहते हैं। जैसा कि कल उन्होंने सावरकर जी को मनुवादी और ऐसा कहा, तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है कि गांधी जी ये वर्णाश्रम के कट्टर समर्थक थे। उनका कहना था कि आदमी पढ़ाई कुछ भी कर सकता है, मगर उसने उपजीविका का व्यवसाय अपने वर्ण के हिसाब से ही करना चाहिए। इसका मतलब है कि एखादा बेटा, मतलब जो एक हमारे यहाँ कम्युनिटी है कि उनका काम ही संडास साफ करना है, तो वो बेटा अगर डॉक्टर भी बन गया, इंजीनियर भी बन गया, तो उसने उसका डॉक्टरी इंजीनियरिंग नहीं करना है, उसने संडास ही साफ करना है। और डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये अमानवीय और विकृत दिमाग है। तो ऐसा आदमी की जो ये पूरा संविधान के खिलाफ है। संविधान आज हमें आज़ादी देता है, मगर गांधी ये नहीं चाहते थे कि दलित लोगों को आज़ादी मिले, आप दूसरे कुछ व्यवसाय करें। तो ऐसे आदमी का जो ये मनुवादी वृत्ति है, ये गांधी जी की है और इनका दोष ये सावरकर जी पे मर रहे। जबकि सावरकर जी का कहना था कि मनुस्मृति एक धार्मिक किताब है, उसका एक उचित सम्मान करना चाहिए, सभी धार्मिक ग्रंथों का उचित सम्मान करना चाहिए और उन्हें कबट में रख देना चाहिए। आज हम क्या करेंगे ये कहने का अधिकार उन ग्रंथों का नहीं है। मनुस्मृति की नहीं बात करें, कुरान, बाइबल या कोई भी जो ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, उसका अधिकार नहीं है, ये अधिकार आज के समाज का है। तो इतनी स्पष्ट सावरकर के विचार थे। एक बार नहीं, बार बार राहुल गांधी लगातार सावरकर को लेकर इस तरह के बयान दे रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। आपने कई बार केस भी दर्ज किया है। अब क्या अगला स्टेप होगा? इतना झूठ कहते हैं कि सावरकर ब्रिटिशों के एजेंट है। पहली बात तो फिर भले ब्रिटिश को मूर्ख कहूंगा कि अपना ही एजेंट को जेल में रखे 27 साल तक। और दूसरी बात यह है कि ब्रिटिश एजेंट कौन है, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, वो पूरा सिद्ध करता है कि सत्ता के लिए नेहरू ने माउंटबेटन से हाथ मिलाकर देश का विश्वासघात किया है। आज जो पार्टीशन और उसके बाद जो करोड़ों हिंदू वहाँ मरे, उसका दायित्व नेहरू पे है। ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग है मेरे पास, 12 मई 1947, वॉइस रॉय स्टाफ मीटिंग। तो एक इसके पहले बताता हूँ कि आज लोगों को मालूम नहीं है कि पार्टीशन का प्लान माउंटबेटन ने 3 जून को किया, तो उससे माउंटबेटन प्लान कहते हैं। मगर लोगों को ये मालूम नहीं कि इसके पहले ही, मतलब 9 मई को नेहरू को लेकर लॉर्ड एंड लेडी माउंटबेटन शिमला गए थे। उन्हें 2-3 दिन अपने घर में रखा, उनको अपना प्लान दिखाया। तो नेहरू माउंटबेटन से लिखते हैं कि पहले तो उन्होंने प्लान फाड़ के फेंक दिया, मगर तुरंत 2 दिन में वो शिमला में ही मान गए और जो नया प्लान था वो और खतरनाक था। नेहरू का कहना था कि इसके बाद एक बड़ा रक्तपात होने वाला है पार्टीशन के बाद, और इसका दायित्व या उसका दोष ब्रिटिशों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर दोष गया तो भारत और ब्रिटेन के संबंध बिगड़ेंगे। इसीलिए वो चाहते हैं कि ये दोष भारतीयों को जाए। Pandit Nehru has expressed the view that the Indians should take the blame. Pandit Nehru had reiterated that he would be prepared to afford all manner of safeguard and assurances to Muslim League. मतलब मुस्लिम लीग की सब तरह से खुशामद करेंगे, उन्हें जो चाहेंगे देंगे अगर इसके लिए एग्री हो गए तो। और कंडीशन है कि इफ पावर वॉज हैंडेड ओवर टू द प्रेजेंट इंटरिम गवर्नमेंट। तो ओरिजिनल प्लान के हिसाब से जून 48 में देश का विभाजन होने वाला था, मतलब 1 साल के बाद। और ये प्रेजेंट इस हिसाब से वो 15 अगस्त 1947 भी हो गया। सिर्फ 72 दिनों में 3 जून को घोषणा की गई, 72 दिन में विभाजन हो गया। 72 दिन में एक पर्सनल प्रॉपर्टी का भी विभाजन नहीं होता है। और ये सब करने से इतना बड़ा रक्तपात हुआ। ये चितगांव का जो प्रदेश है वो एक्चुअली वो हिंदू बहुल था, तो वो पाकिस्तान में चला गया। आज जो चल रहा है ना, आज भी जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे वो वही प्रदेश में हो रहे। तो अपनी सत्ता के लिए 72 दिन में नेहरू ने ये विभाजन करवाया। और
आज जो रक्तपात है उसका दोष, और देश के साथ जो गद्दारी है और ब्रिटिशों के साथ जो उन्होंने एजेंटगी की, ये सब डॉक्यूमेंट्स आज अवेलेबल है। उनकी बेटी कहती है माउंटबेटन की कि मेरे पिताजी, उनको कोई नेहरू से काम कराना होता तो वो मेरे माँ को बोलते थे कि उनसे काम करा लो। वो आगे जाके कहती है कि जब अच्छा ये बात है कि माउंटबेटन हमारे पहले गवर्नर जनरल भी बन गए, एक विदेशी व्यक्ति, कि जो कि इंडियन को, किसी भारतीय को बनाना चाहिए था। तो उसके बाद भी जब वो चले गए यहाँ से, भारत से, तो रोज उनके पत्नी को, लेडी माउंटबेटन को, ये 2 बजे सुबह खत लिखते थे, जिसमें पूरी सब, मतलब उनकी बेटी कहते कि पहले 2 पैराग्राफ, पहला और आखिरी पैराग्राफ ये रोमांटिक था, और बीच में पूरी उनकी डायरी लिखी जाती थी। तो करीबन 12 साल तक एक प्राइम मिनिस्टर की डायरी, रोज एक विदेशी लेडी को, कि जिसका हस्बैंड एक डिप्लोमेट है, ब्रिटिश डिप्लोमेट है, एक राजघराने का आदमी है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हनी ट्रैप ऑपरेशन था। तो आपको क्या लग रहा है कि अब लगा एक बार उन्होंने इस तरह के फिर बयान दिए हैं, आपका अगला स्टैंड क्या होगा उनके नहीं, इस मेरा बयान में? अगला स्टैंड होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो, मैं जो लेटर्स का जो कर रहा हूँ, ये लंदन में किसी यूनिवर्सिटी के पास है, तो वो आज खुले नहीं है, लोगों के लिए नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका इन्वेस्टिगेशन करे। 12 साल देश के साथ कैसा विश्वासघात किया नेहरू ने, इसका इन्वेस्टिगेशन करे। मुझे लगता है वही जवाब होगा राहुल गांधी के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने महात्मा गांधी को भी संविधान विरोधी बताया, नेहरू जी को ब्रिटिश का एजेंट बताया, और इसके अलावा महात्मा जी को वन सिस्टम है उसका समर्थक बताया। किस आधार पे ये बातें आप कह रहे हैं, क्या तथ्य हैं? इसके लिए, इसके ऊपर डॉक्टर अंबेडकर ने एक पूरी किताब लिखी है, गांधीज्म, द डूम ऑफ द अनटचेबल्स, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। ये किताब में आपको ये पूरा सब मिलेगा, और कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में इसके पूरे उल्लेख अवेलेबल है। जब गांधी जी कहते हैं कि आई डू बिलीव इन वर्ण सिस्टम, ऑल ऑक्यूपेशन शुड बी हेरिडिटरी, मिलियंस ऑफ पीपल आर नॉट गोइंग टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। अरे तो लाखों लोग तो प्राइम मिनिस्टर बन सकते, इसलिए हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन होना चाहिए। ये सब गांधी के विचार उनके पुस्तकों में है। अगर हम मौजूदा राजनीति की बात कर ले तो मुंबई शिवसेना यूबीटी एक समय में मजबूती के साथ वीर सावरकर का समर्थन करती थी, अपनी बातें रखती थी, उनके समर्थन में बोलती थी। लेकिन जब कांग्रेस राहुल गांधी वीर सावरकर को लेकर बोलते हैं तो कोई ठोस स्टैंड जो है वहाँ से देखने को नहीं मिलता है। क्या वजह हो सकता है इसके पीछे? इनकी सत्ता की मजबूरी है, और जो शिवसेना है वो तो आज भी सपोर्ट कर ही रही है, यूबीटी नहीं कर रही है, तो वो उनका हिसाब हो गया। वो अपनी वोट बैंक के लिए वो सावरकर जी का नाम नहीं ले रहे वो। और कल श्रीकांत शिंदे जो है शिवसेना के, उन्होंने ही राहुल गांधी को लोकसभा में जवाब दिया था। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई।